देखो, आज की जो डेट 13 जनवरी की वर्कशीट नंबर 68 और सर्कल है इसका टॉपिक। तो रिक्वायर्ड प्रीवियस नॉलेज है अंडरस्टैंडिंग अबाउट रिजल्ट्स रिलेटेड टू सर्कल्स एंड ट्रायंगल्स, जो कि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। ठीक है। और आज की थ्योरम है द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क द सेंटर इज डबल टू द एंगल सबटेंडेड बाय इट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। ठीक है, यानी कि जो एंगल आर्क पे बना होगा सेंटर पे, वो क्या होगा, डबल होगा दूसरी आर्क के। जैसे कि आपको 3 सर्कल दे रखे हैं यहाँ पे। ओके, अब गिवन एन आर्क पी क्यू इज अ सर्कल सबटेंडेड बाय एंगल पी ओ क्यू एंड पी ओ क्यू। ओके, एट द सेंटर ऑफ ओ एंड पी एंगल पी ए क्यू एट अ पॉइंट ए। ये देखो पी ए क्यू इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल वी नीड टू प्रूव दैट, हमें क्या प्रूव करना है कि एंगल पी ओ क्यू इज डबल ऑफ एंगल पी ए क्यू के। ठीक है, एंगल पी ओ क्यू क्या है, इसका डबल है ये वाला एंगल। जैसे कि ये एक्स है तो ये 2x है, ये प्रूफ करना है हमें। अब देखिए, कंसीडर द 3 डिफरेंट केसेस एज गिवन इन फिगर 1 एंड फिगर 2 एंड फिगर 3। सो इन फिगर 1 हम देखते हैं आर्क पी क्यू इज माइनर। पी क्यू क्या है, ये वाली आर्क माइनर है और ये वाली मेजर आर्क है। और सेकंड में है पी क्यू इज अ सेमी सर्कल। ये कैसा है, सेमी सर्कल है, तो ये दोनों आर्क क्या होंगी, इक्वल होंगी। पी क्यू ये वाली आर्क के इक्वल होगी ये वाली आर्क। और थर्ड में है ये वाली आर्क छोटी है और ये वाली आर्क मेजर आर्क है। पी क्यू इज अ मेजर आर्क। लेट अस बिगिन बाय जॉइनिंग ए ओ एंड एक्सटेंडेड। अब हमने सब फिगर में क्या करा, ए ओ को ज्वाइन कर दिया। ठीक है, ए ओ को हर फिगर में इस तरह से ज्वाइन कर दिया, यहाँ पे भी। ओके, अब let us begin by joining AO and extending it to a point B. Okay, at a point B, because an exterior of a triangle, हमने क्या किया, इन लाइंस को सबको ज्वाइन कर दिया, AO को, OB को, AO को, इन सबको ज्वाइन किया। तो लेट अस begin। फिर एंगल BOQ इक्वल्स टू एंगल OAQ प्लस एंगल AQO। BOQ क्या है हमारा, एंगल BOQ, ये वाला एंगल छोटा वाला। ठीक है, इज इक्वल्स टू होगा एंगल OAQ, OA। ठीक है, OAQ प्लस एंगल AQO। AQO कौन सा है, ये वाला एंगल है, ये वाला AQO। Because an exterior angle of a triangle is equal to the sum of the two interior opposite angles। ये हमने 8th क्लास में प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है। अब ऑल्सो इन ट्राइंगल OAQ, OAQ देखो OAQ ये वाला ट्राइंगल है आपका। ठीक है, OAQ है, OA इक्वल्स टू OQ रेडियस ऑफ अ सर्कल, और एंगल OAQ इक्वल्स टू एंगल AQO। Theorem in a triangle angles opposite to angles of equal sides are equal। फिर this gives अब एंगल BOQ, एंगल BOQ। ठीक है, BOQ जो है एंगल हमारा, वो है डबल ऑफ एंगल OAQ, और एंगल BOP है इक्वल हमारे डबल ऑफ एंगल OAP। अब हमने ये दोनों इक्वेशन ऐड करी। इक्वेशन ऐड करने के बाद एंगल POQ इज इक्वल्स टू डबल ऑफ एंगल PAQ के आ गया। ठीक है, इसी तरह से हम कह सकते हैं कि एंगल POQ डबल होता है ये वाला एंगल POQ डबल ऑफ एंगल PAQ, यानी कि
अगर ये 1 है तो दूसरा 2 होगा, अगर ये 2 है तो दूसरा 4 होगा। एग्जाम्पल 1 है, इन द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो फिगर दी हुई है। x कहाँ पे है, ये रहा x। और आपको और क्या क्या गिवन है, एक ट्रायंगल दे रखा है जिसमें ए बी इक्वल्स टू ए सी है, क्योंकि रेडियस है। देयरफॉर एंगल 2 इज इक्वल्स टू 35 डिग्री, ये भी दिया है। थ्योरम इन अ ट्रायंगल, एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल। सो इन ट्रायंगल ए बी सी, ये वाला ट्रायंगल हमने लिया ए बी सी, तो ये वाला एंगल तो 35 डिग्री था ही, दूसरा भी एंगल 35 डिग्री हो जाएगा। प्लस एंगल वन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 110 डिग्री, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी से हम क्वेश्चन करेंगे। तो 180 में से 70 डिग्री माइनस कर दिया तो 110 डिग्री। सो एंगल 1 प्लस एंगल 3, एंगल 1 प्लस एंगल 3 कितना होगा, 360 डिग्री, क्योंकि इस तरह से रेवोल्यूशन जब होता है तो ये सारे एंगल्स का सम कितना होता है, 360 डिग्री। तो इसीलिए एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 60 डिग्री हो गया। सो एंगल 3 की वैल्यू कितनी आ गई, 360 डिग्री माइनस 110 यानी 250 डिग्री। और हमने अभी जो प्रॉपर्टी पढ़ी है, ये एंगल, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के डबल होता है। तो ये अगर 250 डिग्री है तो ये एंगल यानी कि एंगल एक्स कितना हो जाएगा, 250 अपॉन में 2, इट मीन्स 125 डिग्री। आपकी जो वर्कशीट का क्वेश्चन नंबर 1 आया है वो है, इन गिवन फिगर ए बी एंड सी आर 3 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल विथ सेंटर O such that angle BOC equals to 30 degree and angle AOB is equals to 60 degree. If D is a point on the circle other than the R ABC, find angle ADC. अब हमें क्या देखा है कि ABC एक आर्क है और हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एंगल ADC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और एंगल BOC आपको दिया हुआ है 30 डिग्री और एंगल AOB दे रखा है 60 डिग्री। ठीक है, ये दो एंगल दे रखे हैं। अब यानी कि एंगल AOC हम निकाल सकते हैं। एंगल AOC क्या होगा, इन दोनों एंगल्स का सम होगा, BOC और एंगल AOB का सम हमने किया तो एंगल AOC हमारा कितना आ गया, 90 डिग्री। ठीक है, अब आर्क ABC सबटेंड एंगल AOC एट सेंटर। ठीक है, एट सेंटर ऑफ सर्कल एंड ADC एट D। ADC किसको दे रखा है, D पे दे रखा है। सो एंगल AOC क्या होगा, डबल होगा, 2 टाइम्स होगा एंगल ADC के। तो एंगल AOC आपको ऑलरेडी पता है 90 डिग्री है। तो एंगल अब क्या करेंगे, हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो एंगल ADC इक्वल्स टू आ गया 45 डिग्री।